वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जनरल कंपटीशन का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्या, अनुपात तथा समानुपात का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग क्या रेशियो और प्रोपोर्शन का बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि रेशियो किसको बोला जाता है, प्रोपोर्शन किसको बोला जाता है, अनुपात किसको बोला जाता है और समानुपात किसको बोला जाता है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे कि रेशियो, है ना, रेशियो और प्रोपोर्शन दो चीज़ है, अनुपात तथा समानुपात। तो सबसे पहले रेशियो पे आते हैं, है ना। रेशियो का हिंदी क्या होता है, अनुपात, है ना। रेशियो का हिंदी क्या होता है, अनुपात। और रेशियो का जो साइन होता है वो क्या होता है, ऐसे ऐसे, है ना, ये 2 डॉट, है ना। ये जो है, ये जो साइन जो दिया हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेशियो, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अनुपात, है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ऐसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि यहाँ पर 2 और बीच में ऐसे डॉट डॉट, यहाँ पर 3, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 2:3। ये जो चिन्ह है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेशियो, है ना। ये जो 2 साइन दिया हो ना, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, ये साइन को क्या पढ़ते हैं, रेशियो, RATIO, रेशियो, है ना। जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात, है ना। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 2:3 या 2 अनुपात क्या पढ़ेंगे, 3। तो ये है रेशियो का साइन, है ना। ऐसे ऐसे लिखा है A:B, इस टू भी बोलते हैं ना, A:B मतलब कि A:B, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, A:B। तो ये सिंबल है किसका, रेशियो का, है ना। चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो समझे, रेशियो का सिंबल ऐसे दिया जाता है ना। कोई नंबर है, 2 नंबर है, उसके बीच में ये साइन लगा हुआ है, तो ये क्या चीज़ का चिन्ह है, रेशियो का, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, अनुपात। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं ना 2 + 4, तो 2 है 4 है, बीच में कौन सी का चिन्ह है, प्लस का, इसको हम लोग जोड़ बोलते हैं। उसी तरह ये जो 2 डॉट लगा हुआ है, ये बिंदु, है ना, तो ये चिन्ह किसका है, अनुपात का। ये रेशियो का चिन्ह हो गया। अब दूसरा वर्ड क्या है, प्रोपोर्शन, है ना, PROPORAT, प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समानुपात। समानुपात मतलब एक तरह का इक्वल टू, है ना। ये अब इसका सिंबल कैसे होता है, जैसे कि 2:4 और ये बीच में ऐसे करके, प्रोपोर्शन का साइन, ये समानुपात का, बीच में 2 को लगा रहेगा, ये, है ना। और यहाँ पर 4:8 क्या है, 8, है ना। ये जो साइन लगा हुआ ना बीच में, ये इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन, मतलब कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समानुपात। 2 को चाहे, मतलब कि एक ठो और ये एक ठो जो सिंबल है उसको रेशियो, और 2 को लगा रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, प्रोपोर्शन, और हिंदी में क्या बोलेंगे, समानुपात, है ना। इसका मतलब ये एक तरह का इक्वल टू है, जैसे कि 2/4 और ये बीच में प्रोपोर्शन का साइन दिया हुआ और 4/8 लिखा हुआ है, तो 2 रेशियो का मतलब क्या हो, जैसे कि 2:4 लिखा हुआ है या 2:4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, 2/4 मैंने बटा, है ना। ये जो साइन है इसका मतलब क्या हो गया, बाई, है ना। जैसे 3:9 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, 3/9 हो गया, है ना, बटा, है ना। तो यहाँ पर 2:4 है, तो क्या लिखेंगे, 2/4, और बीच में ये साइन दिया प्रोपोर्शन मतलब समानुपात का, इसका मतलब हो गया एक तरह का इक्वल टू। क्या हो गया, इक्वल टू। फिर क्या है 4 और फिर क्या है 8, काटेंगे तो दोनों को 1/2, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1/2, और इसको भी काटेंगे तो क्या हो गया 1/2। तो ये साइन जो एक तरह क्या है, इक्वल टू का साइन है, मतलब 2:4 का वैल्यू वही होगा जो क्या 4:8 का वैल्यू होगा। यहाँ पर दोनों क्या है, बराबर है। तो ऐसे जब भी साइन लिखा रहेगा समझ लेंगे क्या है, बीच में इक्वल टू का, मतलब इधर वाला रेशियो और इधर वाला रेशियो क्या है, दोनों बराबर है ना। तो दोनों चीज़ क्लियर हो गया। रेशियो का मतलब बता दिए, रेशियो का साइन ये होता है, इसको हिंदी में अनुपात बोलते हैं, है ना। और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, समानुपात। ये इस तरह लगा रहता है, इधर रेशियो, इधर भी, और बीच में ये साइन लगा रहेगा, इसका मतलब एक हो गया इक्वल टू, है ना। अब यहाँ पर समझेंगे क्या कि रेशियो जब भी हम निकालते हैं, है ना, रेशियो जब भी निकालेंगे तो हमेशा दोनों क्वांटिटी क्या होना चाहिए, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे कि ऐसे हम बोल दिए यहाँ पर समझने के लिए, यहाँ बोल दिए हम 5 रुपया और यहाँ हम क्या बोल दिए 20 पैसा। अब बोलेंगे कि 5 रुपया का 20 पैसा से क्या निकालो, अनुपात निकालो, माने रेशियो निकालो। 5 रुपया का किससे, 20 पैसा से, है ना। अनुपात का मतलब बता दी, रेशियो का मतलब क्या होता है, बाई, मतलब कि 5, या ऐसे लिख देंगे, ऐसे करके 20 पैसा इधर लिख दिया, 20 पैसा जो है 5 रुपया का कितना अनुपात है, मैंने 20 पैसा और 5 रुपये का अनुपात निकालना है ना। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर यूनिट क्या है, मेरा पैसा है, और यहाँ पर यूनिट क्या है, मेरा रुपया है। तो रेशियो जब भी निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि यूनिट दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना।
यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, है ना, क्या, जब भी रेशियो क्या किया जाए, निकाला जाए, तो उसका यूनिट का मतलब मात्रक, उसका यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए, मैंने एक जैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेशियो जो आता है उसका कोई यूनिट नहीं होता। जैसे 2/4 काटेंगे तो क्या 1/2, कोई यूनिट नहीं है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है, सिर्फ नंबर रहेगा, ये 1 ये 2, है ना। तो अगर ये 20 पैसा और 5 रुपया दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि पैसा में है और नीचे क्या है, रुपया में है, तो कटेगा ही नहीं, तो फिर आंसर कैसे आएगा मेरा, है ना। इसीलिए जब भी रेशियो निकाला जाए तो उसका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है ना, जैसे 20 पैसा 5 रुपया, तो इसमें हम रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। या तो हम पैसा को रुपया में बदल दें, या तो हम रुपया को पैसा में बदल दें, दोनों कर सकते हैं। इसमें थोड़ा मुश्किल है, ये आसान है। 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा, तो 5 रुपया में कितना पैसा हो जाएगा, 500 रुपये, 500। अब इसी पे ये जो नोट लिखी, इसी पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि 2 रुपया जो है, 2 रुपया का 5 रुपया, 2 रुपया का, चलो 10 रुपया के साथ क्या करना है, रेशियो निकालना है। कितना का, 2 रुपया किसके साथ, 10 रुपया का साथ। तो यहाँ पर दोनों का यूनिट देख रहे क्या है, सेम है, ये भी रुपया और ये भी रुपया। तो आराम से लिखेंगे यहाँ पर 2 रुपया और यहाँ कितना है, 10 रुपया। अब इसको हम क्या करेंगे, रुपया रुपया क्या हो गया, कट गया, 2 का टेबल में 1 और ये कितना हो गया 5। इसको हम लिख सकते हैं 1/5 और इसी को क्या लिख सकते हैं 1:5, मतलब 1 अनुपात कितना हो गया 5, है ना। 2 रुपया जो है, 10 रुपया जो है 10 रुपया जो है 2 रुपया कितना गुना है, 5 गुना है, ये 1 और 5 है, यहाँ से ही प्रूव होता है ना, कि ये जो है इससे कितना गुना है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिए 7 दिन और यहाँ पर लिए क्या 3 सप्ताह। अब दोनों का यूनिट सेम है, ये दिन है और ये क्या है, सप्ताह है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सप्ताह का क्या करना पड़ेगा, दिन में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 7 दिन लिख दिए ऊपर में, 7 दिन और 3 सप्ताह का रेशियो निकालना है। और 3 सप्ताह, तो 1 सप्ताह में कितना दिन होता है ना, 1 सप्ताह में 7 दिन, तो 3 सप्ताह में कितना हो जाएगा, 21 दिन। 3 सप्ताह में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 सप्ताह नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 21 दिन लिखेंगे। अब दिन से दिन कट गया, 7 1 जा 7, 7 का पढ़ा में 1 बार में, 7 का पढ़ा में कितना बार में, 3 बार में। तो रेशियो क्या हो गया 1:3, मतलब 21 दिन जो है वो 7 दिन से कितना गुना है, 3 गुना है, ये रेशियो है ना। तो रेशियो जब भी निकाला जाए तो क्या देखना है, उसका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर, है ना। जैसे कि 120 सेंटीमीटर और यहाँ लेते हैं 5 मीटर। यहाँ भी क्या है, यहाँ यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, और यहाँ क्या है, तो फिर भी यहाँ पर रेशियो नहीं निकाल सकते, क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। 120 सेंटीमीटर का 5 मीटर से रेशियो निकालना है, तो 120 सेंटीमीटर, नीचे क्या आएगा 5 मीटर, अभी नहीं निकलेगा, इसके बाद चेंज करेंगे। 120 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, ये कटेगा तुम्हारा 0 0, तो और कटेगा 2 का पढ़ा में, 2 का पढ़ा में 6 बार में, 2 से कितना बार में, 25 बार में। तो कितना आया 6:2, कितना आ गया 25, 6:25, है ना। तो इस तरह लास्ट में देख रहे कोई यूनिट बच रहा नहीं बच रहा, तो रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है ना। तो इसको पहले नोट डाउन करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम लोगों ने रेशियो को समझा, और क्या समझा, प्रोपोर्शन को, और ये भी समझा कि रेशियो निकालने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का क्या होना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है, 2 चीज़ का आपस में तुलना। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे ए एक लड़का है और बी एक लड़का है, अब इसको हमको तुलना करना है। अभी हम बोल रहे हैं कि ए जो है 12 वर्ष का है, ठीक है, और बी जो है 65 सेंटीमीटर है, ये कोई, अब इसमें तुलना कैसे होगा। यहाँ हम बात कर दी उसका हाइट का, यहाँ क्या बात कर दी हम, उम्र का। तुलना हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो रेशियो का मतलब होता है 2 क्वांटिटी के बीच में तुलना। तो तुलना कब होता है, जब दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम होगा, है ना। अगर ये 12 वर्ष, तो यहाँ पर मान लेते हैं 15 वर्ष रहता, तब तुलना हो जाता है कि हाँ इसके बीच में तुलना, काटेंगे तो पता चल जाएगा कितना में रेशियो आएगा, है ना।
तो इसी तरह कि जब भी रेशियो निकाला जाए सबसे पहले यही ध्यान देना है कि दोनों क्वांटिटी का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर 12 वर्ष दे दे, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर दे दे, तुम यहाँ दे दे 20 वर्ष, तब आराम से हो जाएगा 12 वर्ष और 20 वर्ष। ए का उम्र है 12 वर्ष और बी का क्या है 20 वर्ष। अगर हमको इस दोनों के बीच में तुलना करना है तो आराम से हो जाएगा 12, यहाँ वर्ष, यहाँ भी वर्ष, तो वर्ष वर्ष क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 12/20, 4 से 3, 4 से 5, तो रेशियो में कितना आया 3:5 आ गया, है ना। तो यही चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या ये जो चीज़ को समझे, इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, प्रैक्टिस करना, इसको बनाते चलना है साथ साथ में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड रेशियो, मतलब रेशियो निकाले, अनुपात निकाले। फाइंड रेशियो हिंदी में क्या है, अनुपात निकाले। बनाते चलना है इसको। अनुपात निकाले क्वेश्चन है यहाँ। तीस पैसा और 6 रुपया। दूसरा क्वेश्चन है 4 घंटा 120 मिनट। तीसरा है 5 मिनट 45 सेकेंड। तो बनाते चलना है, ठीक है। सात दिन, इधर में 35 दिन, डेढ़ सौ सेंटीमीटर इधर 4 मीटर। तीस मिनट, इधर 2 घंटा, है ना। इस क्वेश्चन को साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे, है ना। यहाँ से जो भी नोट लिखाए थे क्या कि रेशियो निकालने के लिए दोनों का क्या होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर निकालेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना। बनाते जाएं, इसको सॉल्व करें। तो देखते हैं, है ना। क्या है, पहला क्वेश्चन है 30 पैसा और 6 रुपया, इसका निकालना है ना। 30 पैसा और 6 रुपया, ऊपर जो है 30 पैसा लिखें और नीचे क्या है 6 रुपया ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों का यूनिट क्या है, अलग अलग है, तो चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है 100 पैसा, तो 6 रुपया में कितना हो जाएगा 600 पैसा। तो ऊपर हो गया 30 पैसा, ऊपर वही लिखा रहेगा 30 पैसा, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। नीचे वाला चेंज करना आसान है। 1 रुपया में कितना होता है 100 पैसा, 1 रुपया में कितना पैसा होता है 100 पैसा, तो 6 रुपया में कितना हो जाएगा 600 पैसा। तो 30 पैसा बटा में 600 पैसा कटेगा, 600 पैसा। तो पैसा पैसा ख़त्म, यहाँ से 0 0 ख़त्म, 3 1 जा 3, 3 से 20। तो कितना आंसर आ गया 1:20, मतलब 1:20 आ गया, पहला का आंसर, है ना। यूनिट दोनों का सेम कर देना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 घंटा 120 मिनट। यहाँ भी क्या 1 घंटा में है और एक क्या है मिनट में है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा हमको, दोनों को चेंज करना पड़ेगा। या तो हम इसको चेंज करें या तो इसको चेंज करें। यहाँ चेंज करना आसान है क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, तो 4 घंटा में गुना होकर बन जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, क्या है 4 घंटा और नीचे में क्या है मेरा 120 मिनट, 120 मिनट। तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो 4 घंटा में कितना हो जाएगा 60 गुना 4 240। 1 घंटा में 60, तो 4 घंटा में 240 मिनट ऊपर, और नीचे कितना है, नीचे है 120 मिनट, 120 मिनट। तो यहाँ से मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा, 120 से का पढ़ा में 2 बार में कट जाएगा, है ना। और नीचे कुछ नहीं बचा तो 1, तो क्या आंसर आ जाएगा 2:1, मतलब 2:1 आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 5 मिनट और 45 सेकेंड। यहाँ भी क्या है, यूनिट सेम नहीं है, एक मिनट में है और एक क्या है, सेकेंड में है। फिर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा। पहले लिख देते हैं 5 मिनट और नीचे कैसे तुलना कैसे हो जाएगा, और नीचे क्या है 45 सेकेंड। इसको भी चेंज हम ऊपर वाला करेंगे, ऊपर वाला चेंज करना आसान है क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा, 300 सेकंड हो जाएगा, है ना। तो इसको चेंज करना था ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना, तो 5 मिनट में 300 सेकंड, ऊपर हो गया 300 सेकंड, 5 मिनट में 300 सेकंड, और नीचे कितना हो गया 45 सेकंड। इसको कैंसिल करेंगे सेकंड ना, सेकंड से सेकंड कैंसिल, 45 का है ना। काटते इसको किससे, 9 3 से कटेगा, 3 से 15, 3 से कटा 10, 0 फिर कटेगा 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, कितना आ गया 20:3 इसका आंसर हो गया, है ना। 5 से 5 से 9 बार में कटता, 5 से फिर 6, 0 3 3 9, 3 से 20, हाँ 20:3 तीसरा का आंसर हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है 4 नंबर, 7 दिन और 35 दिन। ये तो दोनों का यूनिट क्या है, सेम है ना, दोनों दिन इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर हो गया 7 दिन और नीचे कितना हो गया 35 दिन, इसमें चेंज नहीं करना, 35 दिन। तो यहाँ से दिन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और रेशियो में कितना आ गया 1:5, मतलब 1:5 आ गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों का यूनिट क्या था, सेम था। अगला क्वेश्चन 150 सेंटीमीटर और 4 मीटर। तो 150 सेंटीमीटर और नीचे में क्या है 4 मीटर, दोनों का यूनिट क्या है, अलग अलग है, फिर चेंज करना पड़ेगा। तो इसी को चेंज कर लेते हैं, नीचे वाला को। 1 मीटर में होता है कितना 100, तो 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, है ना। 50 का टेबल में 3 बार में, 50 का टेबल में 8 बार में, है ना। तो कितना हो गया 3 कितना हो गया 8, 3:8 हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, 30 मिनट और 2 घंटा। 30 मिनट और नीचे क्या है 2 घंटा। यहाँ भी क्या है यूनिट सेम नहीं, चेंज करना पड़ेगा। 30 मिनट, 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा 120 मिनट। तो नीचे 120 मिनट बैठाएंगे, यहाँ से मिनट कैंसिल, 30 का टेबल में 1 बार में, 30 का टेबल में 4 बार में, तो कितना आंसर हो गया 1:4, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, जिसमें क्या होगा यूनिट मेरा अलग अलग दिया रहेगा, तो कैसे हम रेशियो फाइंड करेंगे, है ना। क्योंकि रेशियो का मतलब इसको पहले नोट डाउन करें, है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने रेशियो का कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। अब हम लोग देखेंगे रेशियो का कुछ रूल, है ना। रूल क्या है, जैसे कि क्या है कि अगर A:B, कुछ रूल देखते हैं क्या। A:B मेरा है 2:3 है, और B:C है मेरा 3:5 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमको क्वेश्चन पूछा है कि A:C क्या होगा, है ना। A-B का रेशियो दिया है 2:3 और B और C का कितना दिया है 3:5, A और C पूछ रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर मेरा 3 क्वांटिटी है, एक A है, एक B है और क्या है, एक C है ना। तो जब भी फर्स्ट और लास्ट के बीच में पूछे क्वेश्चन, पूछे फर्स्ट में कौन है A, जैसे ABC लिख रहे हैं ABC, तो फर्स्ट में कौन है मेरा और लास्ट में कौन है C। तो क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, फर्स्ट और लास्ट के बारे में। तो जब भी क्वेश्चन में फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे तो कुछ नहीं करना है, इसको इंटू कर देना। क्या करना है, इंटू कर देना। नोट लिखाएंगे अभी, है ना। AB इतना है, BC किसके बारे में पूछ रहा, फर्स्ट और लास्ट के बीच में, है ना। तो क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया उसको इंटू कर देना है ना। तो A/B इंटू क्या B/C, तो A/B का वैल्यू कितना है 2/3 और B/C कितना है 3/5। यहाँ से आंसर देखो, B से B क्या हो गया, कट गया। देखो तो क्या निकल गया मेरा, A/C निकल गया। यहाँ से 3 से 3 कट गया, क्या निकला 2/5, मतलब कि A:C बराबर क्या हो गया 2:5। तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, जब भी फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछे तो क्या करना है, उसको इंटू कर देना है ना। ये एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे A:B है 5:7, ठीक है। A:B है 5:7 और B:C है 3:5,
2 है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है A:C क्या होगा, क्या पूछा है A:C। फिर देख रहे हैं A भी दिया है, BC दिया है, किसके बारे में पूछ रहा है, A और C। A क्या हो गया फर्स्ट और C क्या हो गया लास्ट। तो जब भी फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछे क्वेश्चन में, फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछा रेशियो, तो क्या करना है, इसको इंटू कर देना है जो क्वेश्चन दिया है। तो क्या है A/B हमेशा, और इंटू क्या B/C। A/B का वैल्यू कितना है मेरा 5/7 और B/C कितना है 3/2। यहाँ से B से B कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरा A/C। कुछ कटने वाला तो नहीं है यहाँ पर, 5×3 = 15 और 7×2 = 14, यानी कि A:C कितना आ गया मेरा 15/14, है ना, 15/14 ये हो गया मेरा। तो जब भी फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछेगा क्या करना, उसको इंटू कर देना। यहाँ पर हम नोट लिख रहे हैं, है ना। जब भी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा जाए तो क्या करना है, तब मल्टीप्लाई कर देना है, तब मल्टीप्लाई कर देना है ना। जब भी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ये क्वेश्चन में, है ना। ए बी है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें थोड़ा सा। ए बी है 2 3, बी सी है मेरा 5 और 4, ठीक है। और ए बी बी सी और सी डी है मेरा 7 और 2, ठीक है। ये है क्वेश्चन पूछा है A:D बराबर वाट, है ना। इसमें क्या रेशियो है, 4 को है ना, A B C और D 4 को है। A B दिया है, B C दिया है, C D दिया, और क्या पूछ रहा है A और D। फिर किसके बारे में पूछा, फर्स्ट और लास्ट। तो जब भी फर्स्ट और लास्ट के का रेशियो पूछा जाए तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन में जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला क्या है A/B इंटू, फिर क्या है B/C, फिर क्या है C/D। अब सबका वैल्यू बैठाएंगे। A/B कितना है मेरा 2/3 और B/C कितना है 5/4 और C/D कितना है 7/2। अब यहाँ से काटते हैं, यहाँ से C से C कट गया, B से B कट गया, क्या बचा, अपने आप निकल जाएगा, A/D निकल गया। A/D उधर काटते हैं, कटने वाला कुछ है, 2 से 2 कट गया, 7 5 35 और 4 3 कितना हो गया 12, यानी कि A:D बराबर क्या हो गया 35:12, मैं 35:12, ये 35:12। तो यहाँ था 4 गो रेशियो वाला, यहाँ था 3 गो रेशियो वाला। तो जब भी फर्स्ट लास्ट के बारे में पूछे तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है ना। इसको नोट डाउन कर ले और नोट भी लिख ले, है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि रेशियो में अगर 3 रेशियो वाला क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछ रहा है तो क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 4 गो रेशियो वाला है, फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछ रहा है, क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन, जैसे ऐसे रहे क्वेश्चन A:B, क्वेश्चन में है A:B 2:3 है, ठीक है। और B:C है मेरा 5:7 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि A:B:C इक्वल टू वाट। अब यहाँ फर्स्ट लास्ट के बारे में नहीं पूछा जाए, मैं क्या पूछ दिया, तीनों पूछ दिया, है ना। फर्स्ट लास्ट के बारे में पूछता तो इंटू कर देते, लेकिन तीनों पूछ दिया, तो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए एक नियम होता है जिगजैग, है ना। जैसे पहले लिखेंगे A और क्या है B और फिर क्या है C। तो A:B कितना दिया है मेरा, ABC है ना, A और रेशियो B कितना दिया है 2:3, लिख दिया इसको नीचे। फिर B:C कितना दिया है, B और C के नीचे लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, ये पहला लाइन हो गया। अगला जो लिखना है इस लाइन में 5:2 क्या हो गया 7, B का 5 और C कितना है 7। अब क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में था जब A 2 है तो B कितना था 3, A 2 है तो B मेरा 3 था। और अगला लाइन बोला कि जब B 5 है तो C कितना है, तो यहाँ थोड़ी लिखाएगा, B तो लिख दिए पहले से। अब B 5 है तो C 7। तो क्या जब भी ऐसा रहेगा तीनों के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर इसी तरह बैठाना है। जिगजैग नियम क्या बोलता है, पहले इसको इससे इंटू करना है, यही है ऐसे, फिर ऐसे बताए थे पहले भी, ये ऐसे फिर ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो 2 × 5 कितना हो गया, 2 को 5 से इंटू किया तो 10, 5 को 3 से कितना हो गया 15, और 7 को 3 से 7 दिया कितने 7 था ना, 7 को 3 से कितना हो गया 21। अब देखेंगे कोई कटने वाला रहेगा तो काट देंगे, कट तो नहीं रहा,
नहीं कट रहा ना, तो ये A रेशियो B रेशियो C तीनों निकल गया, मतलब कि A:B:C बराबर कितना हो 10, 15, 21। हाँ, अगर कटने वाला रहेगा तो तीनों में कटना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 कटेगा तो काट देंगे, तो ये तीनों का तीनों है ना, नहीं तो इसको काट देंगे 5 से 2, 5 से 3, इसको छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं, तीनों का तीनों कटना चाहिए तभी काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। समझ में? जब तीनों के बारे में पूछा जाए है ना, या फर्स्ट लास्ट के बारे में नहीं पूछा जाए, ये दोनों के बारे में, यहाँ दोनों बता सकते हैं, 10, 15 तीनों बता सकते हैं, है ना। फर्स्ट और लास्ट भी क्या कर सकते हैं बता, लेकिन खाली क्वेश्चन में पूछा फर्स्ट और लास्ट, तो क्या करेंगे, इनटू कर देंगे। ये 3 रेशियो वाला था। अब अगला देखते हैं 4 रेशियो वाला अगर है तो A:B, 5:3, B:C, 2:3, C:D, 3:5। तो क्वेश्चन क्या है, A:B:C:D। यहाँ पर AB है इतना, BC इतना है, CD इतना है, क्या बोले चारों निकालने के लिए A, B, C और D। फर्स्ट लास्ट के बारे में पूछता तो क्या करते हैं, इनटू कर देते, लेकिन चारों पूछ दिया तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, पहले यहाँ पर जो A है, B, C और D, A भी बैठाएंगे, कितना है 5, 3। अगला अब इसका खत्म हो गया, अगला में क्या है BC, तो यहाँ पर 3 नहीं, अच्छा BC कितना है 2 और 3, फिर क्या है CD, फिर यहाँ 3 तो भरा गया, फिर अगला कितना है 3 और 5 CD, 3 हो गया। AB लाइन छोड़ के करना, पहले एक लाइन कर ली AB, फिर अगला लाइन में बैठेंगे BC, फिर अगला लाइन में बैठाएंगे CD, एक लाइन छोड़ के, क्योंकि इसमें तो मेरा पहले से C बैठ चुका है तो वहाँ नहीं बैठाएंगे, है ना। अब क्या करना है, अब हमको चारों रेशियो चाहिए, तो क्या करना है, जहाँ जहाँ खाली है वहाँ डब्बा बना लेंगे, यहाँ खाली यहाँ डब्बा, यहाँ खाली है यहाँ डब्बा, यहाँ खाली है यहाँ डब्बा, और कहाँ खाली, यहाँ खाली है यहाँ डब्बा, यहाँ खाली यहाँ भी डब्बा, यहाँ खाली है यहाँ भी डब्बा, यहाँ खाली है यहाँ डब्बा, और कहीं खाली है नहीं, जहाँ जहाँ खाली है वहाँ क्या करेंगे, एक डब्बा बना लेंगे। अब क्या करना, डब्बा बनाने के बाद है ना, कुछ नहीं करना है, मतलब डब्बा है, डब्बा के सामने जो नंबर उसी को भर देना है। जैसे डब्बा के सामने कौन सा नंबर दिख रहा है 3, तो यहाँ 3 भर दिए, अब 3 तो यहाँ भी 3 भर दिए। इस डब्बा के सामने कौन सा नंबर है 3, तो 3 भर देंगे। इस डब्बा के सामने कौन सा नंबर है 3, तो 3 भर दिए। अब इसके सामने क्या है 3, तो 3, इसके सामने कौन सा है 2, मतलब जिस डब्बा के सामने जो नंबर है सामने में वही भर देना है बस, और कुछ नहीं करना है ना। हाँ, इधर अगल बगल में जो नंबर रहेगा वही, है ना। डब्बा के सामने जो भी नंबर रहेगा वो क्या करना, उसमें भर देना बॉक्स में, ये ध्यान रखना है ना। कैसे भराएगा, डब्बा के बगल में जो नंबर भरते जाएंगे, है ना। जैसे इसके बगल में यहाँ पर डब्बा था, ऊपर नहीं, यहाँ डब्बा के बगल में क्या था 2, तो 2 भर दिए बस। इधर में उस लाइन में देखना है, ऊपर नीचे नहीं जाना। अब सब तो पूरा फुल हो गया, आप क्या करना है, इसको इंटू कर देना है। 5 2 10, 10 3 कितना हो गया 30, 5 2 10 30, तो 30 हो गया। इसको 3 6 6 इंटू कर देना, कितना हो गया 18। अगला 3 3 9 9 27 27। अगला 5 3 15 15 45। अब देखेंगे कुछ कटने वाला तो काट लेंगे। 3 से सब कट जा रहा, 3 से कट रहा सब। 3 से कितने बार में 10 बार में। 3 से रेशियो का मतलब काट करके छोटा किया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में। 3 से 6, 3 से 9 और 3 से 15। अब तो कटेगा, अब नहीं कटेगा। अभी कट रहा है, बोलेगा ये अलग कट रहा है, तो नहीं, सब एक ही टेबल से कटना चाहिए, है ना। ये ध्यान देना, सब का सब एक ही टेबल से, अब तो नहीं कटेगा। ये देखो 2 से कट रहा है, ये देखो 3 से कट रहा है, तो नहीं काटेंगे, एक ही टेबल से कटता। तो अब आंसर मेरा आ गया A:B:C:D। क्या हो गया 10 10:6:9:15, है ना। तो 4 रेशियो वाला में क्या है, नोट कर लेंगे क्या, जहाँ जहाँ स्पेस खाली हो वहाँ क्या करना है, डब्बा बना देना है। वहाँ डब्बा बना देना है और डब्बा के बगल में जो नंबर रहेगा वही भर देना है। डब्बा के बगल में जो नंबर होगा उसी को फिल कर देना है, फिल कर देना है। फिर मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर
मल्टीप्लाई कर लेना है ना। जहाँ जहाँ बॉक्स खाली रहेगा वहाँ क्या करेंगे, डब्बा बना देंगे और उसके बाद भरने के बाद क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई यहाँ तक कर देंगे, जो आंसर आएगा, कटेगा तो काट देंगे और नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। ये नोट हो गया है ना, इसको नोट डाउन कर ले, है ना। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेशियो का और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, है ना। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।